हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रॉम अ बुक नेम शशि भूषण तिवारी। सो अभी हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते ये क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सोल्यूशन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, अ कंटेनर हैज़ अ टाइट फिटिंग मूवेबल पिस्टन which can slide without friction. The compartment containing spring has vacuum to the left of the piston, and in right there is a diatomic gas. If vacuum is created in right compartment also, the piston touches the right wall and the spring is relaxed. Find the heat capacity of the system, neglecting the heat capacities of the material of spring, container and piston. Express your answer in terms of P naught, T naught and T naught. तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें हीट कैपेसिटी ढूंढना। तो इसकी लैंग्वेज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये एक पूरा कंटेनर में पिस्टन है और पिस्टन के राइट साइड में गैस है जिसके थर्मोडायनेमिक स्टेट के वेरिएबल्स हमें दे रखे हैं, पी नॉट, वी नॉट, टी नॉट। और ये जो पिस्टन है उसे स्प्रिंग के से कनेक्ट किया हुआ। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया, वो मैंने खुद ही से लिख दिया। तो यहाँ पे ये पिस्टन एक्चुअली एक स्लोली स्लाइडिंग मोशन में जा रहा होगा। तो यहाँ पे ये गैस का जो प्रोसेस हो रहा होगा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उसकी हीट कैपेसिटी क्या है ये हमें ढूंढना है। अब यहाँ पे ना हमेशा अगर आपको हीट कैपेसिटी ढूंढना है तो एक तरीके से आप मान लो, सपोज मैंने डी क्यू हीट दिया तो सिस्टम में क्या चेंज हुआ। जैसे मैंने इस केस में इसे डी क्यू हीट दिया तो क्या होगा, तो वो जो डी क्यू हीट है मेरी, वो एक तो इंटरनल एनर्जी के चेंज में जाएगी और वर्क में जाएगी, राइट। अब आपको ये मालूम होगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और चेंज इन टेम्परेचर। तो डी यू किसके इक्वल होता है, F/2 NR/dt। F/2 NR/dt इस केस में होगा 5/2। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। 5/2 NR/dt इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना हमें साफ कहा हुआ था डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको मालूम होता है कि 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो होते ही है और 2 रोटेशनल भी होते हैं डायटोमिक में। तो 5/2 NR/dt के इक्वल इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। और वहीं डी क्यू तो आपको बाय डेफिनेशन मालूम ही है, NC/dt है, जहाँ हमें C ही तो ढूंढना है। और वहीं हमारा ये जो वर्क है उसे मैं किसके इक्वल कह सकता हूँ, वर्क को ना आप कह सकते हो PdV के इक्वल, अगर dV वॉल्यूम में चेंज हुआ। बट ना यहाँ पे वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ध्यान देना होगा। सपोज मैं कहता हूँ ये लेंथ x है, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ा तो हमें ये मालूम है कि पिस्टन ना एकदम एंड पे था कंटेनर पे, तो वो रिलैक्स था, मतलब तब कंप्रेशन नहीं था। मतलब अगर ये गैस x डिस्टेंस तक है, मतलब गैस का लेंथ x है, तो एक तरीके से स्प्रिंग मेरी x से कंप्रेस हो गई ना। तो स्प्रिंग अब क्या कर रहा होगा कि x का फोर्स इधर लगा रहा होगा ऐसे, वहीं गैस यहाँ पे अपना प्रेशर लगा रही होगी। तो ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल हो जा रहे होंगे। उसका कारण ये है कि दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तभी तो ये स्लोली स्लाइडिंग मोशन होगा, मतलब पिस्टन एकदम स्लोली आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रिलेशन तो ये निकल आया कि kx जो है वो इक्वल है P टाइम्स A, अगर A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। जस्ट अ सेकेंड, ये ज़्यादा थिकनेस हो गई थी, हाँ। तो kx इज इक्वल टू PA के इक्वल होगा इधर। और साथ ही हमें PdV पे को ढूंढना है ना, तो PV, जस्ट अ सेकेंड, PV इज इक्वल टू NRT होता है, वो तो हमें मालूम है। तो इस इक्वेशन को जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा कि मुझे दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि PV में P भी वैरी करेगा, V भी वैरी करेगा।
तो ये आएगा पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी पी। हमें तो मतलब पी डी वी से है, तो यहाँ से पी डी वी मेरा आ गया एन आर डी टी, जस्ट अ सेकेंड, डी टी माइनस वी डी पी। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे वी डी पी क्यों आ गया, क्योंकि अब ये जो इक्वेशन है, हमारा प्लान क्या था कि यहाँ पे पी डी वी में भी एक डी टी का टर्म आ जाए, तो डी टी एक साथ दोनों ही साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधा सी का एक रिलेशन बन जाएगा मेरा सिंपल। तो यहाँ पे डी टी और डी पी दोनों ही आ गए। अब इधर ना हमें डी पी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक तरीके से डी पी में, डी टी में सॉरी। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा डी पी है वो ए डी एक्स बाय ए के इक्वल है। कारण बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे इस साइड को दोनों ही तरफ मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो यहाँ से मुझे ये तो दिख रहा है ना, P इज इक्वल टू के एक्स बाय ए। तो बस डी पी किसके इक्वल होगा, के डी एक्स बाय ए के। और वहीं V तो हमारा हमें मालूम ही है, वॉल्यूम जो होगा वो A टाइम्स एक्स के इक्वल होगा ना, क्योंकि x हमने यही तो लेंथ बताई थी और एरिया मैंने ये कहा है। तो A तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि तय था। तो यहाँ से ये वी डी पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, के एक्स डी एक्स। तो एक तरीके से अब ये बात आती है यार, ये क्वेश्चन थोड़ी ना हट गया डी टी। पहले तो हमें डी पी को डी टी में कन्वर्ट करना था, अब तो डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसका कारण ये है कि ये जो इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है ना, उस पर अगर आप देखोगे ना, तो उससे एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ पी ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। अब पी ए क्या था, के एक्स के इक्वल था, तो के एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, एन आर टी के, जो कि सिंपली कहता है के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन आर डी टी बाय टू। एन आर डी टी बाई टू के इक्वल है ये, मतलब वी डी भी मेरा एन आर डी टी बाई टू के इक्वल है। तो ये ओवरऑल आ गया एन आर डी टी बाई टू के इक्वल पी डी वी भी। अब ये एन आर डी टी बाई टू के इक्वल है, तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमें ये मिलता है कि इनका ओवरऑल जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 बन जाएगा। तो ये बना 3 एन आर डी टी। दोनों ही साइड से मैं डी टी और एन को हटा दूँ, तो यहाँ से हमारा सी किसके इक्वल आता है, 3 आर के। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम R को क्या लिख सकते हैं, P नॉट V नॉट बाय एन टी नॉट। 3 P नॉट V नॉट बाय एन टी नॉट। और साथ ही ना ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इन्होंने यहाँ पे हीट कैपेसिटी पूछा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं। तो पर मोल के लिए आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेड मैं टोटल एन मोल्स के लिए ही देख लूँ तो ये रिलेशन आ जाता है 3 P नॉट V नॉट बाय T नॉट के इक्वल। प्रीटी सिंपल। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं था इस प्रॉब्लम में, बस वो मैथमेटिक्स वाले पार्ट में ना कई बार एक कन्फ्यूजन बन जाता है। तो इस बार मैंने सारे स्टेप्स इस वे में दिखाया, और एक्चुअली ना ये थोड़ा लेंथी है, जबकि इसे सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ही देख लो। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के एक्स स्क्वायर बाई टू। के एक्स स्क्वायर बाई टू के इक्वल ही तो होगा हमारा वर्क, मतलब अब वर्क के एक्स स्क्वायर बाई टू के इक्वल है, तो मैंने मेहनत करके अगर पहले के एक्स स्क्वायर बाई टू के इक्वल है मेरा वर्क, तो मुझे एक तरीके से डिफरेंशिएशन ढूंढना था के एक्स स्क्वायर बाई टू का। वो यहाँ से मैंने देखा तो किसके इक्वल होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एन आर
dt बाय 2, क्योंकि kx² को मैं nRT लिख दूंगा, सॉरी मैंने nRdt लिख दिया अंदर गलती से, nRT मेरा मतलब था बाय 2, और ये तो सिंपली आ जाएगा nRdt ओवर 2। और ये प्रॉब्लम एक्चुअली कोई इतनी बड़ी होती ही नहीं, सिंपली सॉल्व हो जाती है अगर सीधा पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करते हैं हाफ kx²। ये तो जस्ट मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाने के लिए थोड़ा इस वे में लंबा करके किया है। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। ओके, बाय एवरीवन।